हर विकट परिस्थिति हमें कुछ सीख दे जाती है। रविवार पाठशाला में हम आज टिम कुक, आईफोन के जनक, जो भारत से अब इसका निर्माण करने वाले हैं। दूसरी बड़ी लेखिका है हैरी पॉटर उपन्यास की श्रृंखला लिखने वाली जेके रोलिंग। उनके विचार से शुरुआत करते हैं। जेके रोलिंग जेके रेलिंग कहती है कि बुरे वक्त ने मेरे जीवन को फिर से बनाने में नींव का काम किया है, और हर आम इंसान बुरे वक्त में टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और अधिकांश तो आत्महत्या करके जीवन खत्म कर लेते हैं। ऐसे में जेके रोलिंग के जीवन में भी कठिन दौर आया, और उन्होंने इस कठिन दौर को कैसे बदला, तभी वह कह सकी कि बुरे वक्त ने मेरे जीवन में नींव का काम किया, ठोस नींव रखी। तभी वो कह सकती कि असफल हुए बिना जीना असंभव है। एक बेहतर जीना वो नहीं जो आसान जिंदगी जीता है, सुरक्षित जीवन जीता है, बल्कि वो जो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, संघर्ष करता है, मुकाबला करता है, गिरता है, फिर उठता है और चल पड़ता है। वो कहती है कि हम सब इंसान हैं। एक समाजवाद उसके अंदर सिर उठाता है, हम सब इंसान हैं, और हर इंसान के जीवन का बराबर महत्व है, महत्व दिया जाना चाहिए। और दुनिया को कितना महत्वपूर्ण समझती है वो, तभी वो जीवन के बारे में ऐसी सोच रखती है। चूंकि वो बड़ी लेखिका है, कहती है कि दुनिया अद्भुत चीज़ों से भरी हुई है, इसलिए हमें हर पल अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और दुनिया देखने से नहीं चूकना चाहिए। उसे खोजी निगाह से देखें, सोच समझ करके देखें, तो ये दुनिया कई अद्भुत चीज़ों से भरी हुई है। तभी वो कह सकती है, चूंकि वो लेखिका है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, कि हम जिन कहानियों को सबसे अधिक पसंद करते हैं वो कहीं बाहर नहीं होती, हमारे जीवन में होती है, हमारे भीतर जीवित रहती है, बशर्ते कि उसे देखने की आंखें चाहिए। वो कहानियाँ जिसे हम पसंद करते हैं वो कहीं बाहर नहीं, हमारे जीवन में, हमारे भीतर जीवित रहती है। वो आती है समय पर जब लेखक जाग रहा होता है, लेखक संघर्ष से गुजर रहा होता है, लेखक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। उन कठिन परिस्थितियों का सामना करने से अपने ही अंदर कहानियां सांस लेती हुई प्रतीत होती है। टिम कुक बहुत बड़े उद्योगपति और आईफोन को बनाने वाले, उनसे भी हम बहुत अच्छी चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। वो सिर्फ उद्योगपति नहीं है, अगर वैसे होते तो ये बात नहीं कहते। वो कहते हैं कि ऐसे काम तलाशे जो जीवन को मकसद देते हो, और जीवन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। जीवन का मकसद सिर्फ महल बनाना, गाड़ी खरीदना, बंगला बनाना नहीं होता। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए कि जीवन में मकसद होगा तभी वही व्यक्ति कह सकता है कि वही करे जिसे आप सचमुच प्यार करते हैं। और अगर आप जिसे प्यार करते हैं, आपकी जो हॉबी है, उसे आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। वही करें जिससे आप सचमुच प्यार करते हैं। मकसदपूर्ण जीवन जीना, अगर कोई मकसद है
तब आप सुबह इस तरह से उठेंगे, लालायित होकर, और अपने काम में लग जाएंगे। ऐसे काम में चाहे पैसे कम क्यों न मिलते हो। इसलिए काम पैसों के लिए नहीं, उद्देश्य पर ध्यान होना चाहिए। इसलिए ध्यान उद्देश्य पर रहना चाहिए। पैसे तो जल्दी ही चमक खो देते हैं, इस बात को एक अनुभवी आदमी कह सकता है। अन्यथा लोग जिंदगी गुजार देते हैं पैसों के पीछे भागते भागते, और सांस उखड़ जाती है, दुनिया छूट जाती है, दुनिया से कूच कर जाते हैं, पैसा यहीं रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि काम पैसों के लिए नहीं, उद्देश्य पर होना चाहिए। पैसे तो अंततः जल्दी चमक खो देते हैं, और अंततः पैसों में खुशी होती ही नहीं। काम मकसद पूर्ण हो, काम मिशन बन जाए, और उसमें आप डट जाए, करने लगे, तो पैसा एक बड़े मकसद की सेवा में लगाया जा सकता है। आपने जो कमाया है, जितना भी, वो एक मकसद से लगना चाहिए, एक ऊल जुलूल काम में नहीं, दिखावे में नहीं, भौतिकता में नहीं, बाजार में नहीं। और आज हर कोई इसी दौड़ में है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भोग लूँ। तो पैसा बड़े मकसद की सेवा कर सकता है। टिम कुक। तो ये थी जेके रोलिंग, लेखिका, और टिम कुक। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया को बेहतर बनाना ये मकसद होना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। ये बहुत ही मोटिवेशनल है कि कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति की जिंदगी में आती है, और कठिन परिस्थितियों में समता से रहे। ये बात गौतम बुद्ध भी कहते हैं, और विपश्यना में इसे खास तौर से चिन्हित किया गया है, समता बोध। तो समता, और यही इसी को दूसरे शब्दों में एक लेखक कहता है कि हर परिस्थितियां हमें सिखाती है, कुछ न कुछ सिखाती है। और याद रहे, जीवन क्या है? सच्ची शक्ति इसी क्षण के जीवन में है, जीने में है। कल जो बीत चुका है उसमें नहीं, और जो आने वाला है भविष्य की चिंताओं में जुटे रहते हैं। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताओं में खोए रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता, और अधिकांश जिंदगी इसी में जीवन गुजर जाता है। इसलिए पल पल जीना, हर पल जीना, वर्तमान में जीना, समता के साथ जीना, विपश्यना का मूल थीम है। और ये बात यहाँ रविवार पाठशाला के मूल विचार में आती है। भीतर उठते विचारों में खो जाना, मुक्त हो जाना है। और विपश्यना यही तो सिखाती है कि आपके अंदर आंख बंद करने के बाद उठ रहे विचारों पर और शरीर पर उठने वाली संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, भीतर उतरा जाए। इस पल क्या गुजर रहा है, क्या घट रहा है, उस पर ध्यान रखा जाए। इसलिए हर परिस्थिति सिखाती है कि डर, क्रोध और निराशा के बावजूद भी शांत, स्थिर और असीम शक्तियां मौजूद होती है, बशर्ते कि हम भीतर से स्वतंत्र होने पर। जब हम भीतर से स्वतंत्र होते हैं तो हमें कोई बाहरी शक्ति रोक नहीं सकती। अन्यथा रोकने वाले समाज में बहुतेरे व्यक्ति होते हैं जो आपके आड़े आएंगे कामों में। और जब हम एक सच्चा
मजबूत मकसद नहीं बनाते, ऊंचा उद्देश्य नहीं बनाते, तब तक हम दूसरों की नज़रों में जीते रहते हैं, दूसरे की अपेक्षाओं में खरे उतरते रहते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। यह आधा अधूरा जीवन है। इसलिए दूसरों की नज़रों से जीना छोड़ें। इसी में स्वतंत्रता है। आत्मसम्मान, स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपनी नज़रों से जीना सीखते हैं, दूसरों की नज़रों पर आश्रित नहीं रहते। जीवन का अर्थ हमारे नज़रिए पर है। हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। तभी कठिन परिस्थितियों में भी सोच व प्रतिक्रिया चुनने का हमें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, रहती है। कठिन परिस्थितियां कितनी भी क्यों न हो, फिर भी सोचने की शक्ति आपके साथ होती है। आप आज़ाद सोचने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए आज़ाद है। दूसरों की नज़रिए से जीना छोड़ना होगा। अगर हम अपना उद्देश्य पहचान लेते हैं तो कठिन परिस्थितियां भी हमें मजबूत बनाती है। और इसी बात को जेके रोलिंग कहती है अपनी ज़िंदगी में। जब ठहराव आ गया था, जब वो लेखिका नहीं थी, उन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला किया, और वो लेखिका जिनकी हैरी पॉटर की श्रृंखला चल पड़ती है, लाखों प्रतियां खरीदी जाती है देश में विदेश में। हैरी पॉटर को अन्य भाषाओं में अनुवादित किया जाता है, इतनी मांग उसकी बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि दुख में भी हमें सीख तलाशने का एक नज़रिया रखना चाहिए। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। और जब अवसर मिले आपको भीतर उतर जाना चाहिए। चाहे आप निराश हो, हताश हो, परेशान हो, पहली बात तो ऐसी होगा ही नहीं। अगर है भी तो भी आप दूसरों की मदद करने के लिए अगर तत्पर हैं, खड़े रहते हैं, तो ये एक मकसद है जीने का। तो जेके रोलिंग और टिम कुक के विचारों को सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि रविवार पाठशाला में जो ही अवसर मिलता है मैं आपके सामने होता हूँ। ये एक मोटिवेशनल थीम पर खड़ा किया गया है। लेखक अक्सर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। नींव की ईंट होता है वो। उसने कितना कठिन परिस्थितियों में जीवन जिया हो, फिर वो अपनी कलम से उन परिस्थितियों को कलमबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो दिखाता है कि आदमी अगर गिरता है और उठने की कुव्वत रखता है, कोई परिस्थिति नहीं जो उसको उठने से रोक सके, और कोई व्यक्ति, कोई समाज नहीं जो ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सके। तो आपका मकसद ऊंचा होना चाहिए। पैसा कमाना मकसद नहीं, पैसा आपके मकसद में लगना चाहिए। ये बात टिम कुक कह रहे हैं, क्योंकि जो अपने अनुभव से बोलता है वो बात दूर तक जाती है। तो हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग को विचारों को आपने सुना। धन्यवाद।